एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है और उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चंस है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए बोला गया है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 से लेके 0, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, है ना। Rational number, that means a number which is written in the form of a p by q form where q is not equal to 0। ऐसा पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लोगों को 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए आपको सिंपल करना क्या होगा कि जब भी ऐसा बोला जाए तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 5 लिखिएगा। क्यों 5 लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 5 रेशनल नंबर और इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो नंबर गिवन होगा उसको आप रेशनल फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो ये जो -1 है तो इसके नीचे क्या है, 1 है ना। हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये p by q फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया एंड इट इज ए रेशनल नंबर। सिमिलरली 0 के नीचे भी 1 होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, -1/1 एंड 0/1 ये रेशनल नंबर हमारा हो गया। और इनके बीच में जो रेशनल नंबर है, इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो मेरे को बताना, भी 5 बताना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 6 निकाला है ना, तो अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/6 से। और सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा 6/6 से। तो ऐसा करने पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को नंबर मिलेगा -6/6 और यहाँ पे मेरे को नंबर मिलेगा 0/6, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6/6। उसके बाद जितना नंबर है ना, इसके बाद जो आने वाला नंबर है उसको लिखना चालू कर दीजिएगा। जैसे कि -6/6 के बाद क्या आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा और फिर 0 आएगा और फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। और इन सब के नीचे क्या होगा भाई, 6 होगा ना, 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 6 होगा ना। तो देखिए हम लोग को बोला गया था कि इस नंबर, आप ऐसे स्क्वायर मत बनाइएगा, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। और इस नंबर के बीच का नंबर मतलब वो 5 रेशनल नंबर कौन सा है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से आप वो 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको सॉल्व करके नंबर पा सकेंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशनल नंबर से ये यहाँ पे बोला गया है री राइट द रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। जब भी आपको कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेगा तो समझ जाइए इसको काट के इतना छोटा कर देना है कि इसके बाद ये कटेगा ही नहीं। अब इसको कैंची से तो हम लोग काटेंगे नहीं ना, इट इज ए नंबर। तो कैसे काटेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -44/72। अब आप सबको पता ही होगा कि ये जो दो नंबर है इसको एक ही टेबल से काटना होगा। जैसे अगर मैं ऊपर काट रहा हूँ इसको 2 से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो नीचे में भी 2 से ही काटना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर ऊपर में 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 1 जा एंड देन 8 जा। अब यहाँ पे 11 बाय कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और आई थिंक इसके बाद ये कटेगा नहीं ही। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू जो हो जाता है ना, जो कटने के बाद और नंबर कटेगा नहीं, उसी को हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो बस यहाँ पे मेरे को लिखना होगा -11/18, ठीक है। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 44 था और 75 था। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ काट के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास -44 था और 72 था। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आधा होता है 36।
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा और फिर इसका आधा क्या होगा 18 हो जाएगा। अब देखिए ये और नहीं कटने वाला है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया -11/18। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल मैथ अभी स्टार्टिंग में करूंगा, और जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए, हर दिन तो नहीं कर पाऊंगा बट एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों के लिए आपके एग्जाम लायक क्वेश्चन लेते आऊंगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज इतना एंड हाइट इज इतना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ, शॉर्ट में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे बेस दिया हुआ है कितना, 4 मीटर, और हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना, 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इजी। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप साल भर क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। ओके, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट अगली क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी है। इसको भी मैं यहाँ एक बार फिर से रीराइट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस, जो पूछा गया यहाँ पे, इंटू हाइट होता है। बस सिंपल है ना। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ बोला गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1/2 ऑफ द सम ऑफ ए नंबर x एंड y। मतलब इसका इस ये वर्ड में जो दिया हुआ है इसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताना है। तो देखिए यहाँ पे बोला 1/2 मतलब क्या होता है 1/2, और बोला सम ऑफ x एंड y मतलब x प्लस y कर दीजिए, दैट इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इन 5 - 3t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है आपका 5 3t स्क्वायर है। ठीक है, और हम लोगों को कोफिशिएंट बताना है, हम लोगों को कोफिशिएंट बताना है। किसका बताना है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, -3। मतलब कि अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि 2x स्क्वायर है, और अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या होगा, 2 होगा। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ रहता 3xy दिया हुआ रहता, और आपसे अगर बोला जाता है कि xy का कोफिशिएंट बताओ, तो वो होता 3। और अगर मान लीजिए दिया हुआ रहता 3xy ही दिया रहता, लेकिन आपको बोला जाता सिर्फ y का कोफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़ के बाकी जो बचता वो होता था उसका कोफिशिएंट। हमेशा जो भी दिया रहेगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, और रेस्ट ऑफ द ऑल जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा, वही उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। सिंपल है, तो इसका भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, बी इंटू बी इंटू बी, मतलब कितना टू बी है, 1 2 3 4। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी भी a को a के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। और ऐसे भी एक क्यों होता है, तो एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है, ए जो है इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, 1 है। और जब भी ये क्या होता है इनटू में होता है, तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है, आपस में प्लस हो जाता है। ये तो पता ही होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पे जो b था, तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी था, मतलब सबके ऊपर में क्या था, 1 था 1 था 1 था, और सबका बेस बी था, तो क्या हो जाएगा, b 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 to 1। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, b का पावर 4 होगा। आई होप कि आप लोगों का मैथ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
सिर्फ आपको लॉजिक आपका क्लियर है तो आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 7 का मैथ जो है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, जैसे जीरो को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10⁻² है या क्या है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 0 को अगर किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे ये भी एक लॉजिक क्वेश्चन है। कोई भी पावर, जैसे कि आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि a⁻0 मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का पावर 0 है, दैट मीन्स क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर में यहाँ पे a का पावर n है और a का पावर m है और बीच में डिवाइड का साइन है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है, यहाँ पे a का पावर n डिवाइडेड बाय a का पावर m इज इक्वल टू, जब डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा n माइनस m। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए होता है क्या है, अगर ये n रहता और यहाँ पे इंटू साइन रहता और यहाँ पे m रहता तो पावर आपस में क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता। और अभी यहाँ पे ये क्या में है, डिवाइड में है, अभी यहाँ पे क्या में है, डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर इन क्वेश्चन सब में अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से पूछिए आप। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।